इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और बच्चे से छोड़ के आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप इसे पक्का 100% आप इसे वहाँ पे करके आओगे यूपी बोर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी से आकर ये वीडियो देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ के लॉ। सभी ने पढ़े हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बच्चे को पता है कि किरचॉफ लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने 2 के सारे डेरिवेशन आपको करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वे सारे हमने करा दिए हैं। और वैद्युत धारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट आप सब जानते हैं, हमारा क्या टारगेट है उसे हम कंप्लीट करते हैं 100%। ठीक है, इस वीडियो में भी हम ये 100% कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के लॉ बताने हैं हमें। ठीक है, और ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने लिख भी रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में भी आया, 12 में भी आया, 13 में भी आया, 14 में भी आया, 15, 16, 17, 18 लगातार आते जा रहा है लगातार। इसीलिए यूपी बोर्ड में 2025 में भी आपके पेपर में ये 100% होगा। मैं आपको एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूँ ये आया हुआ है या नहीं। कभी में आप सोच रहे हो कि ये तो सर वैसे ही बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मॉडल के माध्यम से देख सकते हैं आप कितनी बार आ चुका है। ये देखिए, वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम धारा तथा वोल्टा यानी किरचॉफ के नियम बताने हैं। आप देखिए, गिनिए कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार ये आ चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 13 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है भाई। अब आप देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से आके देख लीजिए वीडियो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं प्रथम नियम कौन सा है हमारा, संधि तथा अथवा धारा नियम। प्रथम नियम को हम संधि या अथवा धारा नियम भी कहते हैं। आप इसका ये चित्र देख सकते हैं, ये लीजिए, ये देखिए, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। यहाँ से ये धारा आगे की ओर दर्शा रही है I1, और I5 भी इधर की ओर दर्शा रही है, I4, I3, I2 आगे की ओर। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसमें थ्योरी में। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि यानी संधि O, कोई भी वैद्युत परिपथ है जिसमें किसी भी संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये धाराएं संधि की ओर जाने वाली, एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा मैं, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर यानी कोई भी संधि है उस पर मिलाने वाली यानी उस पर जितनी भी धाराएं मिलेगी उन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलाने वाली यानी किसी भी संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, I = 0। ठीक है, अब हमें इसे की थोड़ी थ्योरी हमें इसे पढ़ के लिखनी होगी। अब देखिए मैं आपको कितनी ईजी तरीके से बताऊँगा। ये हमारी धाराएं हैं I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, तो लिखेंगे हम, माना किसी परिपथ में धाराएं। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसकी थ्योरी बनाऊंगा, आप भी उसी प्रकार थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, लिखें, माना किसी परिपथ में धाराएं कौन कौन सी है हमारी, I1, I2, I3, I4, I5 है। तो इस तरह लिख दीजिए, I1, I2, I3, I4, I5 बह रही है। ये एक जगह स्थिर थोड़ी है, ये तो कोई आगे को जा रही है, कोई ऊपर को जा रही है, इस तरह बह रही है ना। अब ये हमारी लाइन लिख गए, और ये सारी जो धारा है ये बिंदु O पर मिल रही है। इसी प्रकार यह संधि O पर मिल रहा है। तो जब भी तो मैंने कहा था ये हम संधि मान लेते हैं, यानी इस पर जितनी भी धाराएं आएगी ना उन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, अब लिखते हैं जो संधि O पर मिल रही है, यानी ये सभी O पर ही तो मिल रही है। चलो जो संधि O पर मिल रही है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चिन्ह है, ये यानी ये पूरा हो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार
संधि की ओर आने वाली धाराएं, यानी संधि की जो ओर आ रही है, इस संधि की ओर ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराएं, इस संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आई? I1 आ रही है और I5 आ रही है। ये देखिए, ये आगे की ओर इसको, ये आगे की ओर इसको, ये तो जा रही है, यो भी जा रही है, यो भी जा रही है, जा रही है ना, आपके समक्ष समझ गए होगे। अब देखिए, हमें लिखना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि O की ओर आने वाली धाराएं I1 I5 घनात्मक, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं, यानी ये जा तो रही है ना, वापस जा रही है, देखिए जा रही है ना, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। अब यही आपको लिख देना है, लिखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने संधि की ओर आने वाली धाराएं घनात्मक, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। आई होप ये आप इसकी थ्योरी समझ गए होगी कि किस प्रकार मैंने चित्र के माध्यम से ये इसकी थ्योरी लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, माना कोई परिपथ में धाराएं, यानी हमारी ये जो सारी धाराएं है I1 I2 I3 I4 I5 बह रही है, ठीक है, और ये संधि O पर मिल रही है। ठीक है, अब देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि O पर आने वाली धाराएं I1 I5 घनात्मक, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख दिया ना संधि की ओर आने वाली धाराएं घनात्मक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 I5 घनात्मक, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I2 I3 I4 ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आपको एक करके दिखाना है ये कि किस प्रकार ये ऋणात्मक होगी और किस प्रकार ये घनात्मक होगी। चलो करते हैं। I1 प्लस I5 माइनस के I2 माइनस के I3 और I5 इजिकल 0। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसमें कि संधि की ओर आने वाली सारी जो किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली, यानी संधि पर, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 हो जाता है। बीजगणित योग 0 होता है, इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I5 इजिकल I2 प्लस I3 प्लस I4। अब आप समझ रहे होगे कि ये सर यहाँ पे सब पे प्लस क्यों आ गया। भाई जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो सारी जगह प्लस हो जाएगा, फिर इधर आएंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब आपको एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लिख सकते हैं कि हम इस प्रकार के नियम को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के नियम को आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। ये लीजिए, इस पूरे इसको हम आवेश का संरक्षण भी पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है प्रथम नियम कौन सा नियम है, तो कई बार पूछा जाता है, ये MCQ में पूछा जाता है कि आवेश का संरक्षण कौन सा नियम है। अब जब आपको पता है कि आवेश का संरक्षण हमारा कौन सा नियम है, तो आप एकदम से लिख देंगे कि आवेश का संरक्षण हमारा नहीं कि प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा नियम है, तो आप लिख देंगे एकदम आवेश का संरक्षण नियम।
ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रथम नियम कितनी बार पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके द्वितीय नियम भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका द्वितीय नियम भी जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।